तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चलो सबसे पहले ऐसे ही एनालाइज करो, क्या सिर्फ करंट अकाउंट दिया है कि कैपिटल दिया है कि क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है। तो इन लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया होगा? कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग। ये समझ में आया क्या? चलो रीड कर लेते हैं भाई। ऐसे ही हमने पढ़ लिया, अब ज्यादा पढ़ना नहीं है भाई। रेशो कितना दिया है? 2:1। आप पढ़ना अच्छे से, मगर यहाँ पे और कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन, सिर्फ 2:1 है। ये दो पार्टनर्स के नाम है, अर्चना और प्रेरणा। अर्चना एंड प्रेरणा, ये दो पार्टनर्स हैं। इन दोनों के बीच में जो रेशो है 2:1 का रेशो है। मतलब भाई जब भी रेशो दिया रहेगा उसको प्लस करने का। 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स किसको मिलेगा? अर्चना को। 1 पार्ट किसको, कितना किसको मिलेगा? प्रेरणा को। चलो आपको ट्रायल बैलेंस पे जो डेट दिया है फॉर्मेट पे, वो डेट डाल देने का 31 मार्च 2019। जो भी डेट होगी वो डेट डालना है फॉर्मेट में। चलो रेडी कर लो फटाफट। 31 मार्च 2019 यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा। थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। अर्चना प्रेरणा। अर्चना प्रेरणा। हो गया क्या? ला इसमें तो वर्किंग आएगी। चलो स्टार्ट करें। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ओके, बनाना है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, तीन चीज बनाना। जो भी स्टॉक दिया रहेगा वो कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग। और ओपनिंग कहाँ जाता है? वो ट्रेडिंग के डेबिट में। तो कहाँ जाएगा ये? ट्रेडिंग के डेबिट में। पेटेंट्स क्या होते हैं? सिखाया था मैंने। पेटेंट एक एसेट होता है हमारे लिए, और एसेट ए लिख दो। सन्ड्री डेटर एक एसेट होता है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सिर्फ स्टेशनरी होता, स्टॉक नहीं लिखा होता तो भाई खर्चा होता हो, पीएनएल के डेबिट में डालते हैं। मगर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी बच गया, उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो एसेट है हमारे लिए। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है पता है? जैसे आपने मर्सिडीज का लोगो देखा है, रुको गूगल बाबा, देखो ये ट्रेडमार्क है इसका। ये ट्रेडमार्क आर लिखा हुआ है, आर दिख रहा है आपको? सेम वैसे ही मैं BMW का ट्रेडमार्क देखता हूँ। BMW, ये देखो ये ट्रेडमार्क है भाई। ये मार्क से ही पता चल जाता है बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये मार्क देखा, और ये BMW की कार है। कार पे आपने ये मार्क देखा ना कभी? BMW आगे लगा रहता है, देखो, अरे BMW, इससे हम पहचान रहे कंपनी को, ये मार्क से। अबे चलो मर्सिडीज का देखो, मर्सिडीज, ऑडी का देखा है आपने? ये देखो ये ट्रेडमार्क है, इससे पता चल जाता है। कार पे अगर ये देखा ना आपने तो पता चल जाता है क्या? ये मार्क आपने देख लिया तो पता चल जाता है क्या है? मर्सिडीज की कार है। ये मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क एसेट होता है, ठीक है? देख, आते हैं चलो। जब भी आपको क्वेश्चन में स्टॉक दिया रहेगा वो कौन सा स्टॉक है? अच्छा फिर से एक ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे दो पार्टनर्स है, अर्चना और प्रेरणा, इन दोनों के बीच में रेशो है 2:1। इसका मतलब ये होता है भाई 3 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स अर्चना और 1 पार्ट प्रेरणा लेकर जाएगी। चलो ट्रायल,
ट्रायल बैलेंस में आ जाओ। स्टॉक जो दिया रहता है वो कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग। और ओपनिंग को हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। पेटेंट्स क्या होता है? एक एसेट होता है। सन्ड्री डेटर एसेट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जब भी आपको स्टॉक दिया है और स्टेशनरी दिया मतलब स्टॉक, स्टेशनरी का स्टॉक बचा हुआ है तो वो एक एसेट है। ट्रेडमार्क एक एसेट है। बिल रिसीवेबल एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल के डेबिट में जाएगा। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट। हीटिंग एंड लाइटिंग पीएनएल के डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस, भाई ट्रेड एक्सपेंस के लिए गोम्स देखते हैं हम। क्या देखते हैं? गोम्स। गोम्स से रिलेटेड कुछ है क्या? जी फॉर जनरल एक्सपेंस, ओ फॉर ऑफिस एक्सपेंस, एम फॉर मिसलेनियस, एस फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। है क्या कुछ? नहीं है। तो ये कहां जाना चाहिए? पीएनएल के डेबिट में। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, कैश एट बैंक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। ड्राइंग्स को आप क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेट पीएनएल डेबिट में जाएगा, टार्ट में। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में। इतना हुआ क्या? फैक्ट्री। ये सुनो, हीटिंग और लाइटिंग, ये हीटिंग से रिलेटेड खर्चा क्वेश्चन साइलेंट है, बराबर। भाई पीएनएल के डेबिट में डाले, मैंने पीएनएल के डेबिट में डाल दिया फ्लो में, मगर ये हीटिंग और लाइटिंग का खर्चा, हीट ये सब कहाँ पे होता है? खर्चा कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में होता है। और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो चलो क्रेडिट साइड, कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अदर लोन लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। आरडीडी पीएनएल के डेबिट में, टार्ट में जाएगा। और सबसे लास्ट में हम लिखते हैं नेगेटिव में। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इंटरेस्ट पीएनएल के क्रेडिट में। फटाफट इतना मार्क करिए, इतना मार्क किया आपने, जल्दी। फिर एडजस्टमेंट पे आते हैं। इतना मार्क किया, आगे बढ़े। चलो एडजस्टमेंट, जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक में दो अमाउंट्स दिए होंगे तो सबसे लोवेस्ट अमाउंट आपको लेना है। सबसे लोवेस्ट अमाउंट कौन सा है इसमें से? 12,000। और 12,000 के दो इफेक्ट, भाई क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में आपको रिकॉर्ड करना होता है क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में जो माल बच गया उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज डेट ड्यू, मतलब एक हमारा कस्टमर है जिसको हमने उधार में माल बेचा था, वो अब 800 रुपये नहीं देगा आपको। नहीं देगा मतलब डुबा दिया, और डुबा दिया मतलब बैड डेट। ये पूरा सेंटेंस का मतलब होता है बैड डेट। और बैड डेट के दो इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, टार्ट में। पहले तो चाहिए तो लेस फ्रॉम डेटर लिख दो, लेस फ्रॉम डेटर। और सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, टार्ट में जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1/8 मतलब 1/8 मतलब भाई 8 में से एक हिस्सा राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। पेटेंट एक एसेट है। इन शॉर्ट ये डेप्रीसिएशन के बारे में बोल रहा है आपको। जैसा डेप्रीसिएशन का इफेक्ट देते हैं आप, सेम वैसा ही इफेक्ट होगा। एसेट का वैल्यू कम करना है ना, तो एसेट का वैल्यू कैसे कम करते हैं? एसेट में से लेस करते हैं। और दूसरा, नुकसान हो रहा है भाई, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे लिए नुकसान है, तो पीएनएल के डेबिट में। तो आप दो इफेक्ट कैसे लिखेंगे? पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड। मगर आप लेस फ्रॉम एसेट में करोगे ना, लेस करोगे ना, डेप्रीसिएशन मत लिखना, राइट ऑफ लिखना। क्यों?
क्योंकि इन लोगों ने बोला है राइट ऑफ, तो राइट ऑफ आपको लिखना है, डेप्रीसिएशन वर्ड मत लिखना। अब पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज। अच्छा मार्किंग भी करते जाओ। हाँ, मार्क किस पे करेंगे? सेकंड एडजस्टमेंट, डेटर में से लेस करना है, डेटर पे एक मार्क करो, सन्डी डेटर्स का है उस पर एक डॉट मार्क करो। फिर थर्ड एडजस्टमेंट पेटेंट, पेटेंट का है इस पे एक डॉट मार्क करो, पेटेंट पे एक डॉट मार्क किया आपने। फोर्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। हमने 5000 रुपए का फर्नीचर कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2018 को। यहां पे देखो फर्नीचर, फर्नीचर 13,000 आपको दिख रहा है। ये साल के एंड में इतना हमारे पास फर्नीचर था, 13,000 का फर्नीचर, जिसमें से 5,000 का फर्नीचर हमने कब खरीदा? अक्टूबर को। दैट मीन्स 8,000 का फर्नीचर हमारे पास पहले से होगा। ये जो 13,000 का फर्नीचर बोल रहा है, ये साल के एंड में 13,000 का फर्नीचर है। मगर हमको एडजस्टमेंट में क्या बोला कि इसमें से 5,000 का फर्नीचर हमने अक्टूबर में खरीदा है। दैट मीन्स इससे पहले, खरीदने से पहले मेरे पास कितने का फर्नीचर होगा? 8,000 का। तो चलो इसकी वर्किंग में बनाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा ये एक चीज और देख लो इससे कनेक्टेड, भाई फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन कितना है? 5%। फिफ्थ एडजस्टमेंट पे ये भी देखो, फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन है 5%। तो ये दोनों एडजस्टमेंट को एक साथ सॉल्व करेंगे फर्नीचर से रिलेटेड। वर्किंग में, वर्किंग डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, 13,000 का टोटल फर्नीचर है, जिसमें से परचेज हमने कब किया? परचेज्ड ऑन 1/10/2018, कितने का? 5,000 का। और ओपनिंग, पहले ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से हमारे पास कितने का था फर्नीचर? तो पहले से हमारे पास फर्नीचर था 8,000 का। हमारा टाइमलाइन क्या मालूम है? टाइमलाइन यहाँ पे बाजू में बना दूं आपके लिए टाइमलाइन। तो भाई 1 अक्टूबर 18 और ये 31 मार्च 2019, और हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को। ठीक हो? ठीक है क्या? ये 8,000 का फर्नीचर मेरे पास ऑलरेडी था, 5,000 का फर्नीचर मैंने 1 अक्टूबर को खरीदा, तो टोटल मेरे पास साल के एंड में 13,000 का फर्नीचर हो गया कि नहीं? समझे क्या? अब ये 8,000 का फर्नीचर साल की शुरुआत में था, तो भाई ये पूरा साल यूज किया आपने, समझे? तो इस पे पूरा 12 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। ये आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो भाई अक्टूबर से यहां तक काउंट करो तो 6 मंथ होते हैं, तो 5,000 पे 6 मंथ का आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन का रेट देखो 5% है क्या? चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 5,000 जो आपको दिख रहा है फर्नीचर का वैल्यू 5,000 आपने लिखा, डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? 5%, तो 5/100। मगर 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है। क्यों 6 मंथ? क्योंकि आपने अक्टूबर से खरीदा है, तो अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ आपने यूज किया, तो 6 मंथ का डेप्रीसिएशन कितना होगा? 6/12। भाई पूरे 12 महीने से 6, पूरे 12 महीने में से 6 महीने का डेप्रीसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, तो आप 6/12 लिखेंगे। ये कब आता है? जब आपको पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन नहीं देना है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। 3 मंथ्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो 3/12 आएगा। 4 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है तो 4/12। चलो ये 8,000 पे डेप्रीसिएशन आप पूरे 12 महीने के लिए लगाएंगे, तो 8,000 इंटू 5/100। अब आप बोलोगे सर आपने 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना था तो 6/12 लिखा, या 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है तो 12/12 करो। तो लिख के कुछ मतलब नहीं है, 12/12 कैंसिल हो जाता है, समझे क्या? इसलिए हम नहीं लिखते हैं। चलो कैलकुलेट करो। 6 1 जा, अलग मार्किंग पेन, 6 1 जा 6 2 जा, 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, 1 बचा बाजू वाले को दिए, 5 जा, बराबर।
25 फायदा कितना होता है 125, तो 125 रुपीज का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेप्रीसिएशन। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, इधर आओ, यहां पर 2 0 से 2 0 कैंसल, 1 0 बचा, 1 0 लिखो, 5 8 कितना होता है 40। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन कितना है, तो ये 125 और ये 400 दोनों को प्लस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल डेप्रीसिएशन। वन 125 प्लस 400 कितना हो जाएगा 525। समझ लगा है? 5,000 का जो फर्नीचर आपने यहाँ पे खरीदा है ना, उस पर डेप्रीसिएशन 125 रुपये है। जो ऑलरेडी आपके पास 8,000 का फर्नीचर था पुराना, वो तो आपने पूरे साल भर यूज़ किया है, उस पर डेप्रीसिएशन आ रहा है 400। अगर मैं आपको बोलूँ टोटल 13,000 के फर्नीचर पर आपने डेप्रीसिएशन कितना कैलकुलेट किया, तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, वो 125 और 400, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया 525 रुपये। क्या आपको कैलकुलेशन नहीं समझा? फिर से एक्सप्लेन करूं? कैलकुलेशन ही नहीं समझा? फिर क्या नहीं समझा पूछो, खुल के पूछो तो मेरे को समझेगा। ये देखो इधर आओ, यहां पे बोल रहा है कि फर्नीचर पे आपको 5% का डेप्रीसिएशन देना है। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का पढ़ा ही नहीं, मैं सिर्फ फर्नीचर का देख रहा हूँ। और हाँ, अब पार्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का आपने पार्ट खरीदा है 5,000 रुपए में, कब खरीदा है 1 अक्टूबर 2018। चलो आओ वर्किंग में, वर्किंग में टोटल मेरे पास 13,000 का फर्नीचर है साल के एंड में, साल के एंड में मेरे पास 13,000 का फर्नीचर है, जिसमें से 5,000 का फर्नीचर इसमें इंक्लूड है। वो इंक्लूड आपने कब किया 1 अक्टूबर 2018 को। दैट मीन्स उससे पुराना फर्नीचर मेरे पास 8,000 का होगा। अगर मैं 13,000 में से 5,000 माइनस करूं तो बचेगा कितना 8,000, और 8,000 का फर्नीचर दैट मीन्स मेरा पुराना फर्नीचर है। पुराना फर्नीचर है मतलब 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास 8,000 का फर्नीचर ऑलरेडी था। फिर हमने 1 अक्टूबर 2018 को 5,000 का और खरीदा, तो 8 और 5 कितने हो गए 13,000। तो साल के एंड में 13,000 हमको दिख रहा है फर्नीचर, समझे? तो अब मैंने क्या किया 13,000 लिखा और इसको बाइफरगेट किया, जिसमें से 13,000 में से 5,000 का फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर 18 को खरीदा है। तो भाई 1 अक्टूबर को खरीदा है तो काउंट करो, तो 6 मंथ आपने यूज किया होगा, तो इस पे 6 मंथ का डेप्रीसिएशन। ये बाकी का जो बच गया 8,000, ये ओपनिंग बैलेंस है। दैट मीन्स साल की शुरुआत में आपके पास 8,000 का फर्नीचर था, यहां पर था 8,000 का, तो आपने यहां से लेकर यहां तक पूरे 12 महीना यूज किया होगा, तो इस पे 12 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा, इस पे 6 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा। और कैलकुलेशन आपके सामने है। लिख रहे क्या? लिखो, वर्किंग लिखना है लिख लो फटाक। लग रहा है इस सेशन में एक ही सम हो पाएगा। अच्छा, पूरे एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया क्या? नहीं। तो डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे है, तो फर्नीचर पे एक डॉट मार्क कर दो। फर्नीचर ढूंढो कहाँ है, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन है, फर्नीचर पे एक डॉट मार्क करो। फिर लैंड एंड बिल्डिंग पे एक डॉट मार्क करो, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एक डेप्रीसिएशन है, इस पे 10% है, तो डायरेक्ट 10% 1 0 गायब करो, 2200 आ जाएगा। फिर है आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। दो इफेक्ट क्या होते हैं इसके? अच्छा, डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट पता है ना, एसेट में से लेस और पीएनएल के डेबिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड करना है आपको। तो वेजेस ढूंढो, वेजेस कहाँ है, वेजेस पे एक डॉट मार्क करो, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस पे एक डॉट मार्क करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है, वर्किंग बनाएंगे उसका देख लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या होते हैं लिख लो।
एक होता है पीएनएल के डेबिट में और दूसरा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। चलो स्टार्ट करें वन बाय वन। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, 8560। ट्रेडिंग के डेबिट में 8560। पेटेंट एसेट है और एक डॉट है, एसेट में आओ। पेटेंट्स एसेट है, अमाउंट 2000, एक डॉट है तो इनर में लिखना है आपको। सन्ड्री डेटर एक डॉट है, 18,500। सन्ड्री डेटर्स थोड़ा स्पीड बढ़ेगी यहाँ। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आउटर में 3000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो गया। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक एसेट है, ट्रेडमार्क कितना है उसका अमाउंट, 2000 है क्या। चलो एसेट में हमने लिख दिया, वापस आओ। ट्रेडमार्क हो गया। बिल्स रिसीवेबल 6300, एसेट में आओ। बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल के डेबिट में आओ। एक डॉट है, अमाउंट क्या था 1450। वेजेस, वेजेस पे एक डॉट है क्या, 950। इनर में लिख दो 950 और एक लाइन छोड़ दो। वेजेस कंप्लीट हो गया। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 आउटर में। चलो ट्रेड एक्सपेंसेस, आपको ट्रेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैंने आपको नोट्स लिखा है, हाउ टू ट्रीट ट्रेड एक्सपेंस। तो गोम्स देखना पड़ता है, ठीक है। गोम्स नहीं दिख रहा है तो कहाँ जाएगा ये, पीएनएल के डेबिट। गोम्स दिख जाता तो कहाँ जाता ये, ट्रेडिंग के डेबिट। तो कहाँ डाला मैंने, गोम्स नहीं दिख रहा है तो पीएनएल के डेबिट। चलो पीएनएल के डेबिट में आओ, क्या लिखेंगे, ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 850। फिर है क्या, सेल्स, सेल्स रिटर्न कितना है अमाउंट 400, तो सेल्स में से लेस करना है। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। सेल्स रिटर्न 400 हमने लिखा। लैंड एंड बिल्डिंग 22, फर्नीचर 13, दोनों पे डॉट है। लैंड एंड बिल्डिंग एक लाइन छोड़ के, फर्नीचर एक लाइन छोड़ देना, इस पे भी डॉट है।
इनर में लिखना है और एक लाइन छोड़ना है। कैश एट बैंक 5000, कैश एट बैंक 5, कैश एट बैंक 5000 और 7500 इन्वेस्टमेंट है क्या? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 7500, दोनों एसेट में हमने रिकॉर्ड कर दिया। इन्वेस्टमेंट हो गया। ड्राइंग्स 1200 900 अर्चना और प्रेरणा। चलो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 1200 और 900 लिख दो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ड्राइंग्स। कंप्लीट। बैड डेट, बैड डेट पीएनएल डेबिट, पीएनएल के डेबिट में बैड डेट। ट्रायल बैलेंस है तो टी के सामने 200। फिर परचेजेस है, परचेज का अमाउंट कितना था? 23,700, तो यहाँ पे 23,700 आपको लिख देना है। तो बच्चों डेबिट वाले सब कंप्लीट हो गए हमारे। वापस आइए क्वेश्चन में। क्रेडिट में कैपिटल अर्चना और प्रेरणा 40-20, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 और 20,000, इतना हुआ क्या? 40-20। फिर है अदर लोन्स, रिजर्व फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। यहां पे आप क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अर्चना प्रेरणा। चलो जितनी भी लाइबिलिटीज थी सब लिखो। अदर लोन्स, और क्या था? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ही है। रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड। सन्ड्री क्रेडिटर्स है क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्या है? बिल्स पेबल है। सब लाइबिलिटी में आने वाला है। ठीक है, चलो वन बाय वन अमाउंट देख लेते हैं। अदर लोन 3000, रिजर्व फंड 1000, 3 1 17,500, 3000 1000 17,500। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट 5000 है, 5000। फिर है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? परचेज में से लेस होगा। अमाउंट कितना है? 1000, माइनस करेंगे 22,700 हो जाएगा। $22,700। तो बच्चों ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ तक। आरडीडी है 500, आरडीडी 500, तो आरडीडी कहाँ जाएगा? आरडीडी ट्रायल बैलेंस 500 इधर आ जाएगा माइनस में। वापस आओ क्वेश्चन में। सेल्स है 30,200, सेल्स और इंटरेस्ट 30,200, और यहाँ पे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 310 रुपए। क्रेडिट में 310 लिखो पीएनएल के। क्या इतना कंप्लीट हो गया क्या? अच्छा इसका माइनस करके अमाउंट लिखो 29,800। देख लो पूरा ट्रायल बैलेंस हमने देख कर लिया। क्या आपका इतना दिख रहा है? चेक करो। क्या बच्चों हम एडजस्टमेंट पे आए? चलो वन बाय वन एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में दो वैल्यूज है 12 और 17। इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसको ही कंसीडर करना है। तो 12,000 के दो इफेक्ट, एक है ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। चलो इसके क्रेडिट में आपको लिख देना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना? लोवेस्ट वैल्यू 12,000 है तो 12,000 आपको लिखना है।
और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 12,000 लिखा गया। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड है बैड डेट। बैड डेट के दो इफेक्ट, डेटर में से लेस और दूसरा पीएनएल के डेबिट में टाट में जाएगा। बैड डेट डेटर में से लेस करना है तो डेटर में से लेस करो 800, माइनस करोगे 800 कितना हो जाएगा 17,700। 800 का दूसरा इफेक्ट, 800 का दूसरा इफेक्ट भाई पीएनएल के डेबिट में टाट में बैड डेट एडजस्टमेंट 800। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड एडजस्टमेंट 1/8 पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। बोल रहा है कि 8 में से एक हिस्सा आपको क्या करना है, पेटेंट का राइट ऑफ कर देना है। तो आप क्या करेंगे 1/8 आप लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू लिखा फिर /OFF कितना 1/8। चलो वर्किंग में आओ। सेकेंड वर्किंग पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। भाई पेटेंट का वैल्यू कितना है 2000, उसका 1/8 तो मल्टीप्लाई बाय 1/8। 1/8 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/8। चलो 8 1 जा 8 1 जा 8 2 जा 16 होता है। 4 बचा होगा इसके पास, 4 बाजू वाले को दिए, ये 40 हो गया। 8 5 जा, फिर एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। तो फाइनली बच्चों कितना आया 1/8। 1/8 कितना आया 250 आया क्या। चलो 250 के दो इफेक्ट्स, एक तो माइनस कर दो यहां पे 250 माइनस करो कितना हो जाएगा 1750, 1750 रुपए। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आओ। पीएनएल के डेबिट में आप क्या लिखोगे, पेटेंट रिटर्न ऑफ कितना 250। थर्ड एडजस्टमेंट डन। फोर्थ एडजस्टमेंट में, फोर्थ एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है, फोर्थ एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है जिसकी वर्किंग हमने ऑलरेडी कर ली है। फोर्थ एंड फिफ्थ को आप कंबाइन करो सिर्फ और फर्नीचर का पार्ट देखो, फर्नीचर का। तो भाई फोर्थ फर्नीचर से रिलेटेड है और यहाँ पे डेप्रीसिएशन का रेट है जिसका वर्किंग हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो भाई यहाँ पे डेप्रीसिएशन फर्नीचर हमने कितना निकाला 525 रुपीज। तो 525 के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो फर्नीचर में से लेस करना है और आप लिखोगे लेस डेप्रीसिएशन कितना 525। 525 माइनस करिए 12,475 आएगा क्या, माइनस करके चेक करो। इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट में। यहां पे लिखेंगे आप डेप्रीसिएशन, एक हेडिंग डालेंगे। क्यों, क्योंकि दो डेप्रीसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी है। तो फर्नीचर लिखो और 525 इनर में लिख दो, 525 इनर में। चलो फोर्थ कंप्लीट हो गया, फिफ्थ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% डेप्रीसिएशन देना है। चलो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में देखो कितना है 22, इस पे 10%। हम तो ओरली कर सकते हैं मगर हम वर्किंग बना देते हैं। क्या लिखेंगे, डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 पे 10%, एक जीरो गायब करोगे तो कितना आ जाएगा 2200, 2200 रुपए। 2200 रुपए के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम
एसेट, एसेट में से लेस कर देना है, 2200 रुपये माइनस करो कितना हो जाएगा, 19,800। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग 2200 प्लस करके आउटर में 2725। चलिए फिफ्थ एडजस्टमेंट डन। सिक्स्थ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले वेजेस देखो, वेजेस के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस मतलब वेजेस में 300 ऐड कर देना है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। वेजेस आपको कहां दिखेगा, ट्रेडिंग के डेबिट में, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना 300 प्लस करोगे आउटर में 1250 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1250। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आप हेडिंग डाल देंगे आउटस्टैंडिंग, साइड हेडिंग डाला और वेजेस लिखेंगे और इनर में 300 लिख देंगे, इनर में 300। यहां तक सबको समझा? यहां तक सब? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200, तो भाई इसके दो इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में 200 ऐड करना है और लाइबिलिटी में लिखना है। तो चलो ऐड करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 200 प्लस करके 1650 हो जाएगा। सेकेंड 200 ऐड किया 500 आउटर में, चलो 6 कंप्लीट हो गया। 7 अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलो कैपिटल है कितना दोनों का 40,000 और 20,000, इस पे 3% कैलकुलेट करना है। चलो एडजस्टमेंट पे आओ, सॉरी वर्किंग पे। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अर्चना प्रेरणा, अमाउंट कितना है दोनों का 40-20 है क्या? थ्री परसेंट कैलकुलेट करना है, तो दोनों पे 3%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो बच गए, 2 जीरो लिखो, 3 4 जार 12। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो है 2 जीरो लिख दो, 3 2 जार 6। तो ये कितना आया 1200 और 600, सबका आया क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग में शो कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट, एक पीएनएल के डेबिट में जाएगा और कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। चलो आप हेडिंग डालेंगे पीएनएल के डेबिट में, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अर्चना प्रेरणा 1200 600 प्लस करोगे 1800 आउटर में। हेलो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इफेक्ट आपने दिया, सेकंड इफेक्ट भूलना नहीं, कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना 1200 और 600। तो बच्चों यहाँ पे सारे के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक बार चेक कर लो क्या आपने अपनी बुक्स में इतना कंप्लीट किया है क्या, कोई भी अमाउंट मिस तो नहीं हुआ आपसे, एक बार चेक करो, स्टॉप करके वीडियो चेक कर लेना।
कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी देख लो। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या क्लोज होगा, ट्रेडिंग क्लोज होगा। चलो क्लोज करो फटाफट। दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको, ये साइड, तो इधर प्लस करो। टोटल कितना आ रहा है, 41,800 आ रहा है क्या, चेक करो 41,800। अब आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट बताएंगे मुझे कितना निकलेगा। एट टू नाइन जीरो आ रहा है क्या, 8290 का हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लेके जाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8560। टार्ट को आपने क्लोज नहीं किया, टार्ट क्लोज करो, आउटर में कितना आ जाएगा 500, 200 और 800, 1000 में से 500 गया, आउटर में 500। कोई ऐसा अमाउंट है जिसको क्लोज नहीं किया, सबको क्लोज करके आउटर में लिखो। देखो क्या इसमें प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, जल्दी चेक करो, प्रॉफिट आने वाला है कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्चना प्रेरणा, प्रेरणा के सामने अंडरलाइन करो इनर में, और उसके ही सामने एक सर्कल कर दो। चलो फटाफट टोटल करेंगे, 0,7,8,8870 आ रहा है क्या, आपको यहां पे भी 8870 लिख देना है। चलो ये बैलेंसिंग फिगर निकालो फटाफट। कितना आ रहा है, 1095 आ रहा है क्या, 1095। कुछ गड़बड़ है, कुछ अमाउंट मिस किया गया हमने, चेक करो। जीरो सेवन, अरे 8290 है ना, ये गड़बड़ है, रुको रुको, ये अमाउंट कितना है 8290, तो आपको लिखना है 8290 और यहाँ पे 310 है, प्लस करो। जीरो 10 1 कैरी किया, 6 8600 है क्या टोटलिंग, टोटल 8600, उसमें से ये माइनस करो और ये बैलेंसिंग फिगर निकालो।
825 आ रहा है क्या? ₹825 आपका नेट प्रॉफिट है। अब आपको निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। चलो एक वर्किंग बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, अर्चना और प्रेरणा। 825 को हमको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो है क्या? 2:3, मतलब 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स इसको मिलेंगे, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट इसको मिलेंगे। 825 के 3 पार्ट्स होंगे, उसमें से 2 पार्ट इसको मिलेंगे, 1 पार्ट इसको मिलने वाले। कैलकुलेशन कैसे होगा? 825 इंटू 2/3, 825 इंटू 1/3। चलो डिवाइड बाई 3 करो। पहले तो वैल्यू क्या आ रही? 825 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, फिर ये 2 को नीचे लिया आपने, 3 7 ज़ा 21, क्या बचा? 1, ये 5 नीचे लाया, 3 5 ज़ा मतलब 3 5 ज़ा 15, तो 1 अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आ रहा है? 275। कितना आया? 275। 275 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा? 0, 2 इंटू 10 हो गया, 1 कैरी किया, 70 50, 2 2 ज़ा 4 और 1, 550 आया। और ये कितना आ जाएगा? 275। 550 और 275। चलो यहाँ पे आप लिखेंगे 550 और यहाँ पे 275। टोटल करके चेक कर लेने का क्या 825 आ रहा है, कभी गड़बड़ हो जाती है अपने से। 5 बराबर। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 525, सॉरी 550, 275, 550, 550, 550, 275। चलो क्लोज करेंगे फटाफट। 5780, 20,875, 20,875। इसमें से 900 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 9, ए भाई माइनस कर 900, 19,975 आ रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही चलो ये प्लस करो, 05714, 41750 आ रहा है क्या? 41750। चलो ये बैलेंसिंग फिगर लाओ। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट कितना आएगा? देखो 41750 में से 1200 माइनस कर दो, सिंपल, 0550, तो 40,550, 40,550 आ रहा है क्या? 40,550 और 19975 प्लस करके आउटर में 5 12 1 10 15 60,525 आ रहा है क्या? 60,525। अब आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट को टैली करेंगे दोनों साइड, चेक करो टैली हो रहा है क्या आपका? चार 9, 87 टैली हो रहा है, 87,525 पे।
87,525 पे टैली हो गया। चलो एक बार पूरा देख लो। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉप कर लेना वीडियो। आपका पीएनएल, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग्स देख लो। ये फर्स्ट वर्किंग आपकी, सेकंड वर्किंग, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्कस कर देते हैं। चलो ये हमारे पास हाफ एन आवर है। क्वेश्चन अच्छे से मैं डिस्कस करके छोड़ देता हूँ आप लोगों को। घर जाके आप ट्राई करो खुद से। सॉल्व तो मैं करूँगा, डोंट वरी। आप आना मूवी की तरह देखना नेक्स्ट सेशन में, मगर कंडीशन ये है कि आप खुद से ट्राई करो, आपको खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डिस्कस तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यू हैव टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉट नेट प्रॉफिट ओनली। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में बैलेंस शीट नहीं बनाना है। छोटा क्वेश्चन है भाई, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है आपको। क्या बनाना है? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग बनाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और पीएनएल बनाओगे तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा आपको? नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट आपको नहीं बनाना है। ओके, स्टार्ट करें क्या? ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट, इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट, अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव होता तो ट्रेडिंग के डेबिट, अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस नहीं है तो कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। वेयर हाउस रेंट, देखो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको स्टोर करना पड़ता है। प्रोडक्ट बनने के बाद का खर्चा है स्टोरेज, तो कहां जाएगा ये? पीएनएल के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल के डेबिट। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल के डेबिट। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट। सन्ड्री डेटर ये एसेट है मगर बैलेंस शीट बना रहे क्या हम? नहीं। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग के डेबिट, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएनएल के डेबिट में जाएगा। सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट। डिविडेंड पीएनएल के क्रेडिट। परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, इसको इग्नोर करना। 10% बैंक लोन, ये इंपॉर्टेंट। हिडन एडजस्टमेंट होगा इस पे हिडन एडजस्टमेंट होगा। हमने बैंक लोन 8,000 लिया है 10% ब्याज के हिसाब से। कब लिया आपने? 1 जुलाई 2018। तो टाइमलाइन अगर मैं आपके लिए बनाता हूं तो हमारा ईयर 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2019 को हमारा ईयर खत्म होगा। हमने लोन कब लिया? 1/7/2018 को, मतलब जुलाई की स्टार्टिंग को। तो जुलाई महीना आपने पूरा महीना यूज किया होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। दैट मीन्स आप काउंट करेंगे तो कितना महीना होगा? 9 मंथ। तो 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं? जब से आपने लोन लिया तब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं? आपने लोन लिया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से आप काउंट करोगे तो 31 मार्च तक 9 मंथ होता है। तो 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितना होगा वो इंटरेस्ट? तो 8,000 रुपए पे 10% ब्याज देना है इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। तो 9/12। चलो 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहां पे 2 0 है, इसके बाजू में 2 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 200 आया, यहाँ पे 3 है तो 200 इंटू 3 करोगे तो 600।
600 मिला हमको क्या, 600 हमको मिला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो मगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड करना होता है ना, किस में ऐड करे, कोई खर्चा है ही नहीं जिसमें ऐड करे, तो चुपचाप पीएनएल के डेबिट में डाल देना है। खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में, एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, और लाइबिलिटी में हम लोन के साथ इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक्चुअल में लोन लाइबिलिटी में जाने वाला है, और 600 के दो इफेक्ट होने वाले, एक पीएनएल के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। अदर रिसिप्ट्स कहाँ जाएगी, पीएनएल के क्रेडिट साइड, पीएनएल के क्रेडिट। तो हमने ये ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर दिया। अजान जैसी होती है तो हम ये खत्म कर देते हैं। तो कनेक्टेड टॉपिक है भाई, फाइनल अकाउंट से कनेक्टेड टॉपिक है एनपीओ, नेक्स्ट टॉपिक। और जो सीए कर रहा है, करने वाला है, ये एनपीओ तो भाई इसके अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा, मगर ये बेसिक तो आना चाहिए आपको। फिर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपको सेकंड लेवल में मिलेगा, सीए में भी है, मगर सीए में सिंगल एंट्री, ऐसा सिंगल एंट्री नहीं, अमाउंट सब मिसिंग रहेंगे। बोलेंगे सेल्स अमाउंट निकालो, ढूंढ के निकालो अपना, बोलेंगे परचेज अमाउंट गायब है, निकालो। नहीं नहीं, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, फिर कौन सी चीज पहले निकाले, उसमें कोई स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है ही नहीं, जो मिल रहा है पहले निकालते जाओ निकालते जाओ, लास्ट में कंक्लूड तो कर ही लेंगे। आ जाओ बच्चे लोग। एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 15,400, इसके दो इफेक्ट कहां जाएंगे, एक है ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। अच्छा, जो इफेक्ट बैलेंस शीट में जा रहा है उसको इग्नोर करना है, क्यों क्यों इग्नोर करना है, जैसे यहां पे ये हिडन था, हिडन, इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जा रहा है, इग्नोर करना है, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही निकालो, समझे। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से निकलता है और नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से निकलता है, तो बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। तो जो इफेक्ट बैलेंस शीट में जा रहा है उसको इग्नोर करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस यहां पे ढूंढो, एक डॉट मार्क कर दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट, ऐड टू वेजेस और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। तो जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जा रहा है उसको इग्नोर करेंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट 800, मेंटेन आरडीडी 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपको बैड डेट बोला 800 और आरडीडी बोला है 3%, तो ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। बैड डेट का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर और दूसरा पीएनएल के डेबिट, एक डॉट मार्क करो। आरडीडी के दो इफेक्ट, डेटर में से लेस होगा और दूसरा पीएनएल के डेबिट में टार्ट में जाएगा, तो इस पे वापस से एक डॉट मार्क करो। तो भाई दोनों में से पहले बैड डेट सॉल्व होगा फिर आरडीडी सॉल्व होगा, ये ध्यान में रखना। गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 1800 का माल हमने फ्री में माल बांटा, तो भाई गुड्स गया ना आपके पास से, तो एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और ऐसी फ्री में माल बांटा तो फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, पीएनएल के डेबिट में। तो दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा पीएनएल के डेबिट में। फर्स्ट इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट, दूसरा पीएनएल के डेबिट। लिखा आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट और पीएनएल के डेबिट। आ जाओ फिफ्थ, गुड्स ऑफ 2000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019 बट नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बोल रहा है कि हमने 2000 रुपए का माल बेचा, कब, 31 मार्च 2019 को, साल के एंड में, मगर हमने इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। ये समझा क्या, तो सुनो,
आपके साथ गेम हो सकता है। गेम कैसा भाई, यहां पे थर्ड एडजस्टमेंट बैकडेड है आरडीडी, तो हाउ टू सॉल्व डेटर्स आपको पता है, पहले ऐड वाले एडजस्टमेंट होते हैं, जो भी ऐसा एडजस्टमेंट जो ऐड होता है डेटर में वो पहले ऐड करना होता है। तो दो ही एडजस्टमेंट जो ऐड होते हैं किसमें, डेटर्स में, एक अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला एडजस्टमेंट और दूसरा बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ये दोनों को हमको पहले सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद बैकडेड, फिर आरडीडी, फिर आरएफडीडी। तो सुनो, जब आप सॉल्व करोगे तो इसको फर्स्ट सॉल्व करना, फिर समझे, फर्स्ट इसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद आप कोई भी सॉल्व करो, फर्स्ट इसको सॉल्व करना, समझे। और सेल्स पे एक डॉट मार्क कर दो, क्यों, क्योंकि सेल्स में ऐड होने वाला है। सन्ड्री डेटर्स पे 3 डॉट, सन्ड्री डेटर्स पे 3 डॉट। अच्छा, हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, मगर वर्किंग में आप क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको बैड डेट सॉल्व करना है, उस पर आरडीडी सॉल्व करना है, फिर समझे, बैड डेट और आरडीडी, आरडीडी का करेक्ट अमाउंट अगर नहीं निकाल पाओगे तो भाई हाउ टू सॉल्व डेटर्स की वर्किंग देखना कैसे की जाती है। नोट्स में पहले ऐड वाले एडजस्टमेंट होते हैं, फिर लेस होगा, लेस में क्या, पहले बैड डेट लेस होगा, फिर आरडीडी लेस होगा, फिर आरएफडीडी। तो देख लेना, सॉल्व तो मैं करवाने ही वाला हूं, डोंट वरी।